एडोब फोटोशॉप में सिलेक्शन के दौरान आपको कई सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कुछ सॉफ्टवेयर एजेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जब आप सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप इन फेदर्स को उस सिलेक्शन के अंदर नहीं ला पाते। ऐसा करने के लिए फ़ोटोशॉप ने मास्किंग टूल के अंदर ऐसा करने के लिए फ़ोटोशॉप ने क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर कुछ मास्किंग और रिफाइन एजेस रिलेटेड कुछ पॉसिबिलिटीज़ को भी, कुछ ऑप्शंस को भी इनबिल्ट किया है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल को एक्सेस करने के लिए आप टूल बार से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ कीबोर्ड पर W की को प्रेस करें। W की प्रेस करने से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेन्यूज़ में इसे रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल एक ऑप्शन है जिसे मैं सिलेक्शन टूल का नाम देता हूँ, सिलेक्शन टूल, न्यू सिलेक्शन। मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं इस पूरी कैट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ और जो बैकग्राउंड है मैं उसमें किसी भी तरह का कलर नहीं चाहता, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से इसके फेदर्स को भी प्रॉपरली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर एजेस हैं इसे किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रफली कैट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो टूल है ये कलर और टोन्स को ध्यान में रख कर सिलेक्शन को प्रोसेस करता है। यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा एरिया कवर अप हो गया है, यानी कि आपको ये एरिया नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको टेम्पररी कीबोर्ड पर आल्ट प्रेस करना है और उस एरिया को डिसेबल करना है, जो एरिया आपको नहीं चाहिए। एंड इस एरिया को भी मैं नहीं चाहता। कैट के एरिया को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट एंड मास्क के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। हो सकता है आपकी उसमें रिफाइन एज के नाम से ऑप्शन अवेलेबल हो, लेकिन जो 2018 के बाद के सॉफ्टवेयर के लेकिन जो 2018 के बाद के फोटोशॉप के वर्जन है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में कुछ टूल्स मिलते हैं, जिसमें क्विक सिलेक्शन टूल पहला टूल है, रिफाइन एज जिसे हम यूज़ करने वाला है वो सेकंड टूल, जो थर्ड टूल है वो ब्रश टूल है, फोर्थ टूल हमारे पास लेसर टूल सिलेक्शन रिलेटेड, और जो फिफ्थ और सिक्स टूल है वो हैंड टूल, ताकि मैं इस फोटो को मूव कर सकूँ फ्रीली कहीं भी, और जूम टूल है। कुछ इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। और राइट साइड में हमारे पास ये जो टूल्स अवेलेबल हैं ये कुछ इस तरह है कि सबसे पहला हमारे पास व्यू मोड है कि हम उस फोटो को किस मोड में देखना चाहते हैं, ओवरले देखना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट देखना चाहते हैं, ऐसे कई सारे मोड्स मेरे पास विजिबल हैं। मैं यहाँ पर इसे ऑनियन स्किन करता हूँ। ऑनियन स्किन करने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल को मैनेज कर सकते हैं इस ड्रैग एंड ड्रॉप स्क्रॉल बार से, इस स्क्रॉलिंग बार से। एंड एज डिटेक्शन में आप इसकी रेडियस को बढ़ाने से जो फोटोशॉप है आपकी, इसके कॉर्नर्स की जो रेडियस है उसे अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करता है, अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। कुछ इस तरह से आप इसे जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा ये रेडियस को मैनेज करता जाएगा। मैं स्मार्ट ब्लर पर क्लिक करता हूँ। ग्लोबल रिफाइनमेंट्स में आप इसकी स्मूथनेस, फेदरनेस और कॉन्ट्रास्ट को मैनेज कर सकते हैं। फेदरनेस में आप यहाँ ये देख सकते हैं कि आपने जो सिलेक्शन किया है उस सिलेक्शन के कितने पिक्सल्स को सिलेक्शन के अंदर रखता है और कितने पिक्सल्स को सिलेक्शन के बाद। स्मूथनेस में आप इसकी स्मूथनेस को कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि इसके ये स्मूथनेस का जो लेवल है आपका ये अदर फोटोज़ में विजिबल होगा, जो सॉफ्टवेयर फ़ोटोज़ नहीं होती। स्मूथ फोटो, उन फोटोज़ को स्मूथ करने के लिए, उसके सिलेक्शन को स्मूथ करने के लिए जो ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं ये उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। मैं फेदर को भी यहाँ पर 0 रखता हूँ। और अब चलते हैं रिफाइन एज के इस टूल की तरफ। मैं इसके एजेस को रिफाइन करता हूँ। जूम आउट के बटन को टेम्परली अवेलेबल करने के लिए आपको कीबोर्ड पर आल्ट बटन प्रेस करना है एंड देन लेफ्ट क्लिक। मूव टूल के लिए आप यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कीबोर्ड पर स्पेस बार दबा के रखें एंड देन उसे मूव करें फ़ोटो को, वो भी टेम्परली आपका जो मूव टूल है वो सिलेक्ट करवाने देगा, हैंड टूल सेलेक्ट करेगा। इसके बाद मैं एजेस को रिफाइन करता हूँ। इसके बाद मैं एजेस को रिफाइन करता हूँ। इसकी हार्डनेस को अगर मैं कम करता हूँ तो ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट करेगा इसमें। इस वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करना है ताकि एडिटिंग का प्रोसेस कम समय में ज़्यादा कवर अप हो जाए। और वॉइस लेवल म्यूट कर देना यहाँ पे।
तो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसमें इसे जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के लिए मैं इससे इस टूल पर सेलेक्ट कर सकता हूँ या टेम्पररी बेसिस पर इसे एक्टिव करने के लिए कीबोर्ड पर आल्ट बटन प्रेस करता हूँ। इसके बाद आपको जो इसका व्यू है उससे चेंज करना है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। सिलेक्शन टूल रिफाइन एज के ब्रश पर क्लिक करके आपको यहाँ से जो व्यू मोड है वो ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करना है, ताकि आपको ये पता लग सके कि इस इमेज की ट्रांसपेरेंसी लेवल कितनी है और इसमें क्या वो एरिया भी इनबिल्ट है जो हम सिलेक्शन में नहीं लाना चाहते। ये सिर्फ चेक करने के लिए। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी लेवल ज़्यादा होता है तो ब्लैक एंड वाइट की इस एरिया के अंदर आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी लेवल पर कुछ कंटेंट आपका मिक्सअप कुछ कंटेंट आपको मिस दिखाई दे सकता है, जो कि अभी मेरे पास इस फोटो में नहीं है। इस फोटो को जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप ने इसकी जो रिफाइन एजेस की प्रॉपर्टीज़ को कितना बेहतरीन मैनेज किया है। बॉटम का जो फेदर है इसने प्रॉपरली इसे कट ऑफ कर लिया है कुछ इस तरह से। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसके आसपास का एरिया सिलेक्टेड हो और आउटपुट रिजल्ट्स में यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ आउटपुट सेटिंग्स हैं कि अगर आपकी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई है तो सेलेक्ट होने के बाद उसका आउटपुट कैसा हो। ऑन स्क्रीन सेलेक्ट करता हूँ एंड आउटपुट सिलेक्शन में मैं आउटपुट टू सिलेक्शन रखता हूँ। अगर आप चाहें तो इसे लेयर मास्क, न्यू लेयर या और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्शन रख के ही ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास कुछ सिलेक्टिव एरिया यहाँ पर दिख गया है। अभी मेरे पास ये जो सिलेक्शन एरिया है ये प्रॉपरली फेदर इंक्लूडेड, यानी कि पूरी सॉफ्टनेस के साथ हमारे पास इसमें ये जो आपने फेदर देखा था ये भी इनबिल्टेड है। तो इसे मैं चाहता हूँ कि मेरा आसपास का एरिया सिलेक्टेड, उसका कलर मैं डल करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर राइट बटन पर क्लिक करना है कीबोर्ड पर और सेलेक्ट इन्वर्स के बटन पर क्लिक करना होगा। इन्वर्स के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक लेयर क्रिएट करनी होगी, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, जिसमें मैं बैकग्राउंड की जो कलर है उसको मैं कम करना चाहता हूँ। मैं ह्यू एंड सैचुरेशन में इसे नाम दे देता हूँ नो बैकग्राउंड कलर। ओके करने के बाद आप इसके कलर को कुछ इस तरह से गिरा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि आपकी जो कैट है वही आपको दिखाई दे पूरी फ़ोटो में कुछ इस तरह से। तो ये था फोटोशॉप में क्विक सिलेक्शन टूल और उसकी मास्किंग रिलेटेड फैसिलिटीज़ और रिफाइन एज, ताकि हम उसके एजेस को रिफाइन कर सकें, उसकी फैसिलिटीज़। तो आप इसमें जूम करके देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप ने इसके जो एजेस को सिलेक्ट किया था वो कुछ इस तरह से मैनेज कर रहा है, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कुछ एरिया यहाँ से रह गया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करना होगा एंड देन ब्लैक कलर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा एंड इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वो कलर भी सिलेक्ट हो जाएगा जो आपका रह रहा था।